नमस्ते फ्रेंड्स, आप सभी को राधे राधे। आप सब लोग कैसे हैं? तो यहाँ पे कल है हल छठ, तो उसकी तैयारियाँ कर रहे हैं। कोई भी त्योहार हो तो उसकी तैयारियाँ तो हमें पहले से ही करनी पड़ती हैं। तो कल है हल छठ, तो उसके लिए मैं यहाँ पे चावल तिन्नी के हैं, उसको मैं थोड़े चावल उसी से भिगो के रख रही हूँ। उसी से बनती है हल छठ माता की चौक, जो है उसी से ही रखी जाती है। तो मैं थोड़े से चावल यहाँ पे पानी में भिगो के रख दे रही हूँ। और ये चने हैं, तो किसी के यहाँ पर सत्यनारायण से पूजा की जाती है, लेकिन हमारे यहाँ जो है चने से ही पूजा की जाती है। तो नाइट में ही चने हम लोग भिगो के रख देते हैं, तो सुबह इसकी पूजा होगी। तो ये नाइट में ही तैयारियाँ करनी पड़ती हैं। और अब सुबह हो गई है, तो यहाँ आप सुबह की सब कार्यक्रम स्टार्ट हो गए हैं मॉर्निंग वाले। तो सब झाड़ू पोछा हो गया है, सब कार्यक्रम यहीं पे सुबह से ही लगना पड़ता है। और घर पे आज संडे था, तो कोई था भी नहीं, सब बाहर निकल गए। भैया चला गया गांव, और ये कहते कि कैमरा के ही आगे खड़ी होके जब देखती मौका, मुझे ये डर लगा रहता कहीं कैमरा न तोड़ दे, तो मैं इसलिए डांटा करती हूँ। जैसे देखती मम्मी नहीं, तो कैमरे के आगे खड़ी हो जाती है। और तो झाड़ू पोछा करने के बाद फिर छत पे गए फूल तोड़ने, तो मैंने देखा कि सारे पेड़ सब सूखे जा रहे हैं। बारिश में ऐसा होता है, बारिश के सहारे रहो तो समझो पेड़ तो बिल्कुल सूख ही जाए। आज होगी बारिश, कल होगी, ऐसे करने से पेड़ सूख जाते। तो फिर गए, पानी डाला सब पेड़ों में, फिर नहाए, नीचे आए तब नहाना धोना हुआ सब। फिर उसके बाद सब पूजा करनी थी भगवान की, तो सब जगह मंदिर में, घर में भी पूजा की। और यहाँ पे हल छठ मैंने गोबर से उसको यहाँ से उसको पोत दी थी कि तब तक कि सूख जाएगी, क्योंकि हल छठ रखनी थी ना, तो इतनी जल्दी फिर गीली गीली रहेगी तो रखते भी नहीं बनेगा। तो यहाँ पे पूजा भगवान जी की मंदिर में की। और बाहर मेरे मंदिर पड़ोस में ही मंदिर है, तो वहाँ भी करने जाना, पास में ही है। तो एक अच्छी बात यह है कि पड़ोस में भी मंदिर है, तो वहाँ पूजा करने, शिवलिंग का स्नान करते हुए अच्छा बन जाता है यहाँ पे। और ये हल छठ माता की पूजा के लिए भुरकी आती हैं, तो इन्हीं से ही इसमें पूजा की जाती है। तो इनको धुल करके और इन्हीं में ही जो चने नाइट में भिगोए थे, तो इन्हीं को, चने को सूप में रख लेते हैं। और इन्हीं सूप में ही सब पूजा की जाती है छठी माता की। इसी सूप में सब पूजा का सामान रखा जाता है। और ये पूजा जिसके जिसके लड़के होते हैं वो करती हैं माताएं बहनें। और यहाँ पे सब अब सामान उसी में रख लिए हैं। और ये जो और तिन्नी के जो चावल नाइट में मैंने पीसे थे, उन्हीं चावल को पीस करके भिगोए थे, उन्हीं चावल को मैंने सुबह पीस लिए थे। और उन्हीं से ही कुल्हड़ जो है, उन्हीं को ऐसे, उन्हीं से ऐसे कलर कर रहे हैं, उन्हीं से पेस्ट से। तो उनको अच्छे से इसी से कवर करके, इसी पेस्ट से, और इसी बाद में इसमें चने भर देंगे और सूप में रख देंगे। और फिर यहाँ से छठी माता की जो बनाई है मैंने वो, तो इसी पे मैं उसी चावल के पीठे से ही ये बनेगा छठी माता यहाँ पर। और ये जो पत्ते रखे हैं, ये झगुला के पत्ते और कांसों की पूजा, इन्हीं मेन पूजा यही पत्तों की होती है आज के दिन ये। तो ये और महुआ के पत्ते होते हैं, और पूजा में महुआ लगता है, चने और तिन्नी के चावल। और हल्का जोता हुआ तो आज के दिन खाते नहीं, ना खेत हल्के जोते में जाया जाता है आज के दिन। तो यही सब इसमें। और एक बार ही खाना खाना होता है, वो भी तिन्नी के चावल और नमक के साथ। मीठा तो नहीं खा सकते क्योंकि हल्का जोता कुछ भी नहीं खाना है। तो हलछट यहाँ पे रख दिए। और एक लोटे में, गांव के लोग, अब गांव में ऐसे मेरे यहाँ होता है, तो वहाँ पे आंगन कच्चा है, तो उसी में चलो वहाँ रख देते हैं, कुछ गाड़ देते हैं कांस वहाँ पे। लेकिन यहाँ कच्चा तो था नहीं, तो मैंने लोटे में करके रख दिया था, उसी आंगन में चौक डाल के। हलचट भी रख गई। फिर यहाँ ये दोना बनाए जाते हैं, इसमें दही और पिन्नी के चावल, तिन्नी के, और महुआ इसी में डाल के इसका भी भोग लगता है। तो यहाँ पर ये सब मैंने इसके भोग के लिए सब तैयारियाँ करके, सब सूप में चने ने भर के कुल्हड़ में, और भोग की तैयारी करके सब रख दिया है। और यहाँ छठी माता का श्रृंगार कर दे रहे हैं, यहाँ बिंदी लगा करके, और रंग सिंदूर विंदूर लगा करके, और रंग से इनके यहाँ रंग वंग लगाया जाता है पैरों में, तो रंग वंग माता जी के लगाए दे रहे हैं। और इधर धोबी माता का भी श्रृंगार किया जा रहा है, करते हैं, तो उनके भी श्रृंगार करते हैं। इसमें भी ये 5 लाइनें इनकी बनती हैं उसी चावल के पीठे की, और एक लाइन रंग की बनती है, एक कोयले की बनती है।
ऐसे ऐसे बीच में। तो धोबिन माता का भी यहाँ श्रृंगार हो गया। फिर अब झट से मैं खुद तैयार हो गई, क्योंकि पूजा का टाइम जल्दी ही का था, लेकिन थोड़ा मुझे लेट हो गई थी। मैं जल्दी जल्दी सब पूजा की तैयारी करके फिर खुद तैयार हुई और मैंने पहन लिया साड़ी। अब और उसके बाद फिर जब कोई भी बड़ी पूजा होती है तो महावर पैरों में हम लोग सुहागने का सबसे महत्वपूर्ण सुहाग है ये, तो ज़रूर लगाना चाहिए। तो मैंने लगा लिया रंग पैरों में और फिर बैठ गए पूजा के लिए। तो यहाँ पे दीपक जला करके पहली पूजा स्टार्टिंग पूजा की दीपक से ही करनी चाहिए। दीपक जला के रख लिया है और सब सूप में जो जो सामान रखना होता है वो रख लेना चाहिए। उसी सूप में ही सब पूजा रख के की जाती है। और जो जो सामान यहाँ पे रखना था पूजा के लिए मैंने सब यहीं पे रख लिया था लाला के, क्योंकि नन्नू छोटी है तो लाना कौन लेने जाए। तो यहीं पे सब मैंने सामान ला के रख लिया था। और ये पूजा अब यहाँ पे स्टार्ट हो गई। तो माता जी का जो चंदन सिंदूर लगाया यहाँ जल से स्नान करा करके, फिर माता जी के जो है घंटी बजाई फिर मैंने यहाँ पे। और फिर थोड़ा दिख कम रहा था तो मैंने कैमरा मैंने कहा सही कर ले, थोड़ा दिखे सही से। तो फिर यहाँ पर अब लगाने जा रहे हैं माता जी के सिंदूर। बहुत जगह अब तो खैर एक चीज़ है कि लोग कैलेंडर ले लेते हैं, लेकिन हम स्टार्टिंग से ही रख रहे हैं तो दीवार पे तो हम कैलेंडर तो नहीं ना लेते हैं, लेकिन हम दीवार में ही हम लोग रख लेते हैं, क्योंकि गांव में भी मम्मी जो है गांव दीवार पे ही रखती हैं। तो मेरा तो मन नहीं मानता, तो हम थोड़ा टाइम ज़रूर लग जाता है, लेकिन हम दीवार पे ही रख लेते हैं। स्टार्टिंग से रख रहे हैं तो जो काम करने लगो फिर मन भी इच्छा नहीं करता कि चलो उससे कुछ हट के करो। तो मैंने दीवार पे चौक से बन मैया को बना लिया था। और यहाँ पे चावल भी माता जी के वही चढ़ाए ऊपर और आरती दिया बत्ती करके फिर कथा पढ़ने लगे। जो कथा मुझे याद थी तो मैंने अपने मुँह ज़बानी खुद कह लिया। और जो जिस 6 कथा छठी है ना की, तो 6 कथा कहते हैं, फिर जितने जिसको याद हो उतनी कह ले। तो मैंने 6 कथा जो मैंने 2 कह ली थी। और फिर माता जी को भोग लगाया उसी चने से, और जो दोना बनाए थे उसका भोग लगाया। हम लेडीजें तो व्रत रखते हैं, लेकिन माता जी का थोड़ी ना व्रत है, तो हमको चने का भोग लगाया जाता है। और वो पूजा आरती करके फिर मैंने यहाँ पे वो हवन यज्ञ दिया पंडित जी। तो हवन सामग्री मैंने रखी उसी में डाल दिया था, घी और चीनी उसी में डाल करके शक्कर वगैरह उसी मिश्री उसी में डाल करके मैंने यज्ञ कर दी। और आरती करके पूजा यहाँ पे हो गई। फिर माता जी को यहाँ पे आचमनी के मैंने पानी से मुँह कर दिया। और मैंने सूप में हाथ लगा के मैया से कहा, मैया सब कुछ भी भूल चूक हो क्षमा करना, सबके बच्चे सुहाग सलामत सबका बनाए रखना, अपनी दया सब पे बनाए रखना, सबकी रक्षा करना माँ। तो मैंने प्रार्थना किया माता जी से और आरती लिया। उसके बाद ये पूजा यहाँ पे हो गई। फिर उसके बाद आंगन में मैंने यहाँ पे बनाया था उसमें महुआ वगैरह महुआ का उसमें वहाँ पूजा करनी थी। यहाँ पे मैंने यहाँ आंगन में बनाया था यहाँ पर तो यहाँ पूजा करनी थी, तो इसलिए मैंने गमले में रख लेते बहुत लोग, लेकिन मैंने इसमें लगा दिया था, लोटे में जल भर दिया था और इसी में ही पेड़ मैंने रख दिए थे। महुआ के पत्ते, झगुला के पत्ते और कांस मैंने इसी में रख दिए थे और चौक डाल दी थी। तो यहीं से इसकी मैंने आरती सिंदूर विंदूर लगा के आरती कर दी इनकी। और जो रीठा जो मैंने चावल का पीसा था उसको भी इसमें छिड़कते हैं, तो वो भी छिड़क दिया, आरती कर ली यहाँ पे। और इसको यहाँ पे ऐसे ऐसे पूजा की जाती छठी माता की। और यहाँ पे मैंने इसमें कुल्हड़ जो थे मैंने 6 रखे थे, क्योंकि जितने जिसके लड़के होते हैं उतने ही कुल्हड़ रखे जाते हैं। और 6 कुल्हड़ जो है माता जी के रखे जाते हैं 6। तो इसी तरीके के मेरे 12 कुल्हड़ हो गए थे। और ऐसे 6 दोना बनाए थे और 6 ही माता जी के दोना, तो मेरे 12 दोना 12 कुल्हड़ हो गए थे। तो मैंने सूप में ऐसे भर के पूजा की थी। इसको मैंने यहाँ पे इसको झूला, जिसको झूला भी झूलाते हैं यहाँ पे, तो ऐसे पकड़ के मैंने धीमे से उसको झूला झूला दिया और आरती कर दी।
और यहाँ पे आरती मेरी पूजा हो गई इधर माता जी की। और ये धोबिन माता को वहाँ पे पूजा करने के बाद फिर उठना नहीं था, तभी यहाँ सिंदूर लगाया मैया के। और ये थोड़ा दूरी पे बनाई जाती हैं क्योंकि छठी माता और धोबिन का जो है मतलब मुंह नहीं दिखना चाहिए, एक दूसरे से बिल्कुल अलग दूरी अपोजिट साइड में रखते हैं इनको, मुंह ना दिखाई दे एक दूसरे का। तो ये मैंने थोड़ा दूरी पे बनाई थी, कहते हैं इनका मुंह नहीं दिखाई देना चाहिए। तो यहाँ पे इनकी पूजा हो गई। आप यहाँ पे ये और पूजा ये पूरी हो गई। और श्रद्धा अनुसार जिससे जो चढ़ता है वो अपने अपने यहाँ की अलग रीति रिवाज होती है। मेरे यहाँ तो ऐसे ही होता है, तो मैं अपने यहाँ के तरीके से ऐसे करती हूँ। मायके में भी मेरे ऐसे सेम होता है, यहाँ ससुराल में भी ऐसे ही होता है। तो मैंने यहाँ मैया की पूजा ऐसे हो गई यहाँ पे। और प्रसाद, अब वहाँ पे प्रसाद वही जो दोना था, वही महुआ का हल्का जोता तो नहीं खाते क्योंकि हम लोगों का व्रत होता है, तो वही मैंने वो प्रसाद ले लिया और वही खा के अब लेने जा रहे थे सुहाग। तो मैंने पहले अब खुद खा के मैंने कहा इसको भी थोड़ा खिला दे प्रसाद, तो इसको भी प्रसाद दे दिया। और चना आज प्रसाद में नहीं खाते हैं क्योंकि हल्का जोता खाया नहीं जाता है, तो ये कुल्हड़ इसको भी प्रसाद में दे दिया। और अब माता जी से सुहाग, गौरी मैया रखी थी यहाँ पे, तो उसमें से मैंने सुहाग ले लिया। और अब हो गई दोपहर, उसको बनाने पूजा करने के बाद फिर थोड़ी देर मैंने आराम किया। आराम करने के बाद दोपहर में वो वही 2:30 बजा था, तो फिर मैंने थोड़े चावल यही खाया जाता है एक टाइम, तो मैंने नाइट में दही जमा के रख दिया। तो दही में नमक डाल करके फिर एक टाइम खाना खाते हैं। और कल है जन्माष्टमी, तो आप सभी को जन्माष्टमी शुभकामनाएं। तो उसके लिए करनी ढेर सारी तैयारियाँ, तो आप सभी को राधे राधे कमेंट में बताइए।